हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में बात करने वाले हमारे जीडी की जो वैकेंसी आपकी आई है उसके बात करने वाले हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 3 महीने के लिए। क्योंकि पहले मैं वीडियो लेके आया था, वो वीडियो थी 6 महीने की स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन अभी ये वीडियो है वो है 3 महीने की स्ट्रेटजी की। क्योंकि मेरे से कई लोग बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, और सेक्शन मेरा हो सकता है, इतना टाइम मेरे पास बच्चा है तो तैयारी अभी से करूँगा और सेक्शन मेरा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो, ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 है स्ट्रेटजी का। मैं स्ट्रेटजी 3 महीने की जो स्ट्रेटजी वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो बनाऊंगा 2 पार्ट्स में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में लिया। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इस वीडियो के बाद आएगा। आपको दोनों पार्ट देखने तो आपको समझ में आएगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये जो स्ट्रेटजी में लेके आया हूँ 3 महीने की है। चाहे आप वीडियो आज देख रहे हो, चाहे आप देख रहे हो 1 महीने बाद वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हो, महीने बाद देख रहे हो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आगे आपको बताऊंगा सब कुछ कि आपको किस तरीके से कुछ ये फॉलो करनी है, इससे आपका सिलेक्शन होगा, पक्का सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। मैं लिख रखा है मैंने कि 100 दिन इस तरीके से पढ़ोगे, बताने वाला हूँ 100 दिन आपको पढ़ना है कुछ तरीके से, मतलब सिलेक्शन आपका पक्का करने के लिए कुछ तरीके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नए हो या आप एक्सपर्ट हो चुके हो पढ़ने के बारे में, तैयारी के अंदर, एसएससी के अंदर, तो भाई दोनों के लिए वीडियो समझ लो कि बहुत अच्छी होने वाली है। ऐसा नहीं है सिर्फ नए होने के लिए, सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, हम चलते आगे की ओर। मैं सारा बता देता हूँ आपको। देखो भाई, मैं लिख रखा है इस जगह पे, देखो ये लिखा हुआ है, ये क्या है, एसएससी जीडी क्या है, कुछ भी नहीं पता। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे आएंगे जो बोलेंगे भाई मैं बिल्कुल तैयारी शुरू करने वाला हूँ, अभी मैंने भी सुना है वैकेंसी आई है तो मैं फॉर्म भरूंगा, इसके अंदर मैंने सिर्फ 10th पास किया है, मुझे नहीं पता एसएससी जीडी में क्या नौकरी मिलती है, सिलेबस क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ें, कोई बैच खरीदें या फ्री में पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। ठीक है, मैंने आपको सब बता रखा है, वीडियो डाली रखी हुई यूट्यूब पर, मेरे चैनल पड़ी हुई हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता है तो वीडियो आपको देख लेनी है वाली। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट है हमारी। ठीक है, सिर्फ सिंगल वीडियो के अंदर बता रखा है मैंने आपको सारी चीज़ें। बाकी जो वीडियोस मैंने बना रखी हैं आपके सब्जेक्ट जितने आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, हिंदी की प्ले लिस्ट अलग बना रखी है, ये हिंदी की है, ये जीके जीएस की है, ये रीजनिंग की है और मैथ की है। मैंने आपको सब बता रखा है तरीके से कि आपको किस तरीके से कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा टीचर फॉलो करना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है। आप बिल्कुल नहीं, आपको ये वीडियोज़ देख लेनी है, आपको कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, चाहे आपका मैथ बिल्कुल वीक है, चाहे रीजनिंग वीक है, चाहे जीके जीएस वीक है, आपका हिंदी वीक है, चारों आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो ये आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो कहाँ से पढ़ना मैंने बता रखा है, आपको वीडियो देख लेनी वाली। वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी, वीडियो मिलेंगे चैनल पे, हमारा चैनल ये चैनल है ना, तो इसी वीडियो आपको मिल जाएंगी ये वाली, आप वहाँ जाके पहुँच जाओगे, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पहुँच जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। देखो भाई, सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के बारे में, जो कि हमारी चक्स पब्लिकेशन की बुक है। ये बुक हमारी उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं जीडी के लिए, जो 25 की वैकेंसी आई हुई है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बुक हमारी बेस्ट किस लिए, इस बुक के अंदर आपको दिए गए हैं जो भी प्रश्न उस बुक के अंदर दिए गए हैं, सभी की व्याख्या दी गई है तरीके से। हमारी व्याख्या जो हमारी एक्सपर्ट्स ने तैयार करी है, तो ये हमारी समझ लो कि एसएससी के लिए बिल्कुल रामबाण बुक है बिल्कुल। ये इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं 750 प्लस आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हमारे एसएससी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो 2019 से लेकर 2024 तक जितनी परीक्षा हुई है जीडी की हमारी, 19 में, 21 में, 23 में, 24 में, जितने भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं सभी प्रश्नों को उनकी उत्तर व्याख्या आपको बुक में प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही बेस्ट है, आप इनसे तैयारी कर सकते हो। और आगे बात करें तो एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक भी आती है। और आपको तैयारी आपको अपना और बेस्ट करना है तो आप बुक खरीद सकते हो। वीडियो बुक खरीदने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां क्लिक करके आप बुक को खरीद सकते हो। ये लिखा हुआ है हमने। तो एसएससी जीडी की 2025 का जो आपका वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें क्या है, ये हमारे किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए आपको बता देता हूँ। देखो भाई, क्लियरली आपको विजिबल होगा ये। देखो लिखा हुआ है जीडी 2025 की वैकेंसी के बारे में। अगर आप बिल्कुल समझ लो कि आप बोल लो कि ऐसे ये सितंबर शुरू हो गया, आपका जो एग्जाम आप एसएससी ने दिया है, बोला है कि आपका एग्जाम जो लेंगे, आपका एग्जाम जनवरी फरवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा। मैं समझ लो कि आपका एग्जाम जनवरी में स्टार्ट होंगे, आपका एग्जाम फरवरी तक चलेंगे। समझ लो कि पूरा महीना आपका एग्जाम चलेगा। हो सकता है कि 15 जनवरी से शुरू करें, हो सकता है 1 जनवरी से शुरू कर दें। ठीक है, तो कुछ नहीं पता कितने फॉर्म पढ़ने वाले हैं, अभी हिसाब से फॉर्म पढ़ते हैं, उस हिसाब से एग्जाम की डेट होती है। ज़्यादा फॉर्म पढ़ेंगे तो एग्जाम लंबे चल जाएंगे, कम फॉर्म पढ़ेंगे तो एग्जाम जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एसएससी ने जो डिसाइड करके बताया है कि एग्जाम कब लेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया एग्जाम का 2025 में आपका एग्जाम होगा। कब होगा, जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम होगा, जीडी 2025 का आपका एग्जाम। तो आपके पास अभी कितना टाइम है, जैसे अगर आप आज वीडियो देख रहे हो या आप हो सकता है आप सितंबर में वीडियो देख रहे हो कभी, तो आपसे अब लेकर चलता हूँ, चाहे आपने वीडियो अगस्त में देखा है, चाहे वीडियो सितंबर में आपने वीडियो देखा है, फिर भी आपके पास 3 महीने तो रहते ही रहते हैं। आपके पास अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा। कोई लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखेंगे अक्टूबर में जाके। भाई कोई दिक्कत नहीं है, बताने वाला हूँ, उस तरीके से फॉलो करोगे तो भी आप कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, कि आपका सेशन किस तरीके से आपको लेना है, इसलिए मैंने बता रखा है कि ऐसा कोई बंदा है जो वीडियो लेट देखेगा, जो वीडियो शुरुआत देख लेंगे उससे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो चीज़ तरीके से कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा है जो वीडियो थोड़ा लेट देखेगा, उसके लिए था रखा हूँ। वो बस समझ लो कि स्टडी बिल्कुल बना रखी 3 महीने की। मैं सोचा था मैंने उसको बनाऊँ 4 महीने का, 4 महीने आपके पास है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर है। लेकिन मैंने सोचा फिर ये भी कि कई लोग होंगे वीडियो थोड़ा लेट वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए भी मतलब होना चाहिए कि उनको लगे
गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है 3 महीने की स्ट्रेटजी के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बता दिया मैंने किस पे वीडियो मैंने बनाया है। अब चलते हैं आगे की ओर, हमारा जो स्ट्रेटजी तरीके से आपको फॉलो करनी है वो बता देता हूँ आपको। तो भाई देखो, आपके जीडी का जो एग्ज़ाम हमारा 25 का है, इसमें हमारा सिलेबस क्या रहता है, आपका जो विषय आपके एग्जाम में पूछे सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आते हैं वो है आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी और इंग्लिश। आपकी जिसमें से कोई आपको एक लेना होता है, दोनों नहीं आते हैं। आपको कोई एक चूज़ करना होता है। फॉर्म भरोगे पूछेगा आपसे कि आपको क्या चूज़ करना है, हिंदी इंग्लिश, तो आपको वहाँ फिल करना होता है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से, हर एक विषय से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपको टोटल बनते हैं 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपको बनते टोटल बनता है 160 नंबर, ठीक है। तो ये आपका टोटल होता है। आपका जो मार्क्स, आपका जो मेरिट बनती है वो बनती है इतने मार्क्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जैसे हमारा सिलेक्शन हमारा होता है फाइनल इतने नंबर हमारा सिलेक्शन होता है जाके इस जीडी के एग्जाम के अंदर। हम बात कर लेते हैं कि हमें स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है। मैंने बता दिया आपको सिलेबस वगैरह किस तरीके से आपको कंप्लीट देखना है। सिलेबस हमारा मैथ में क्या पूछते हैं, रीजनिंग में क्या पूछते हैं, तो उसके लिए मैंने बता रखा है, वीडियो पड़ी हुई है ये वाली, आपको वो देख लेनी है कि मैंने बता रखा है कि जीके में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। बता रखा है मैथ के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% को देखने को मिलेगा ही मिलेगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो वो किस तरह के स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं। मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी इसी से निकला हुआ हूँ। मुझे पता है कि कहाँ पे आप लोग दिक्कत आपको आती है, कहाँ दिक्कत आपको नहीं आती। देखो भाई, मैंने इस वीडियो बना के चला है, मैंने लिया है 3 लोगों को कि हमारी तैयारी के अंदर करीब 3 प्रकार के लोग हमारे यहाँ तैयारी कर रहे हैं जीडी की। पहले हमारे मैंने लग रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 तरह के लोग मैंने बना रखे हैं। पहले लोग वो वाले हैं जो फर्स्ट कैटेगरी बताई मैंने। फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की है जो सिर्फ अभी तक मस्ती कर रहे हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने बस ये सुना है कि जीडी का कोई वैकेंसी आई हुई है और उन्होंने मतलब कि 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, मुझे नहीं पता क्या कर रखा है, बस इतना उन्होंने सुना है कि जीडी की वैकेंसी आई है, उसमें चलो फॉर्म फिल कर देते हैं, बस एग्जाम देने जाएंगे या नहीं देने जाएंगे वो उन बात की बात है। तो ये लोग जो होते हैं वो सिर्फ हमारा समझ लो कि एक तरह के हिसाब से भीड़ बढ़ाने वाले होते हैं। देखते हो ना कि फॉर्म पड़ा है, 60 लाख फॉर्म पड़े, 70 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो ये लोग उसी कैटेगरी वाले हैं। मैं ही नहीं बोला सेक्शन नहीं होगा, देखो कई लोग इसमें वैसे होंगे जो बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, एग्जाम में पढ़ाई करेंगे जल्दी चीज़ समझ में आ जाएगी, तो सिलेक्शन इनमें से भी होता है। किस तरीके से इन लोगों को पढ़ना है मैं वो भी बताऊंगा आगे जाके। ऐसा नहीं सिलेक्शन नहीं होता, अगर ये लोग भी पढ़ना शुरू करेंगे अभी से सिलेक्शन हो सकता है। आपको बिल्कुल नहीं पता जीडी के अंदर किस तरीके से एग्जाम में आता है, तो आप मैं बताने वाला हूँ आपको, वो पढ़ोगे वही तरीके से सिलेक्शन आपका भी होगा। सेकंड कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करी है, थोड़ा बहुत मस्ती भी करी है, हो सकता है वो कॉलेज जाते हो या कुछ और काम करते हो, तो उन्होंने समझ लो कि पढ़ाई करी है, पढ़ाई से मतलब अलग नहीं हुए बिल्कुल भी। ये लोग तो वो जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ ही दी है, ये लोग वो हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। और थर्ड कैटेगरी उसकी है जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, इसका या तो उसका 10th पास है या उसका 12th पास है, उसका कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका है, वो समझ लो कि सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, उसको मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ मुझे मस्ती करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस कर रहा है। तो उसके लिए बताऊंगा, मैंने 3 बता दी, मैंने 3 कैटेगरी के मैं बताने वाला हूँ आपको कि किसके क्या चीज़ फॉलो करनी है, किस चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। आप चलते हैं आगे की ओर। पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट कैटेगरी, जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने सिर्फ मस्ती करी अभी तक, पहला हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, बाकी हम चलेंगे आगे की ओर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इन्हीं को करनी पड़ेगी। आप लोग तो मेहनत कर रहे हो, वैसे आपको मेहनत इतनी नहीं करनी, ठीक है। मेहनत जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी फर्स्ट कैटेगरी वालों को। तो बात कर लेते हैं आगे की ओर। फर्स्ट कैटेगरी वाले वही लोग हैं जो अभी तक सिर्फ मस्ती कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे थे, इनको कोई मतलब नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, नौकरी लेनी है नहीं लेनी है, बस अपने मजे में लगे हुए थे। देखो भाई, आपके पास 3 महीने मतलब आपके पास पूरे 100 दिन हैं अभी, ठीक है। आप वीडियो थोड़ा लेट देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो थोड़ा लेट भी देखोगे आप आराम से कर पाओगे, सेक्शन ले पाओगे। किस तरीके से लोगे, बगैर मेहनत है। देखो आपने अभी तक मस्ती करी है, जो लोग अभी तक पढ़ रहे थे उनको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपने सिर्फ मस्ती करी हुई थी तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपके पास पूरे 100 दिन है। मैं मान के चलता हूँ कि आपकी जो तैयारी है सिर्फ 10 से 15% तैयारी आपकी है। तैयारी मतलब क्या, आपने बस सुना ही है कि जीडी का कोई एग्जाम होता है, या आपने सुना इसमें ये चीज़ इसमें आती हैं, मैथ आता है, इंग्लिश आती है, हमारी जीके जीएस आती है, रीजनिंग आती है और हिंदी आती है। आपने सुना है कि इतना कुछ इस तरीके से होता है और ये एक बेल्ट की नौकरी इससे मिलती है। आपको इतनी चीज़ आपको पता है, समझ लो कि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है। तैयारी मतलब एग्जाम वाली तैयारी नहीं, आपकी तैयारी इतनी है, इसमें फिजिकल होता है, मेडिकल भी होता है, कुछ ये पता है अगर आपको, तो मैं आपसे बोलूँगा कि 10% तैयारी आपकी है, तो आप लोग फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है। इनको क्या करना है वो बता देता हूं मैं। देखो फर्स्ट कैटेगरी वालों को क्या करना है मैं बताता हूं कि आपको पहले देखना है कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से है। मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, आपको जाके वो चीज़ें देखनी है। वीडियो में बता रखा है ना, वीडियो ये वाली बिल्कुल नए हो आप, बिल्कुल कुछ नहीं पता आपको, ये वाली वीडियो जो मैंने बताई है आपको, ये वीडियोज़ आपको देखनी ही देखनी, बिल्कुल नया बंदा जो है उसकी वीडियो देखनी ही देखनी है, सारी वीडियोज़ ये वाली, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम होता है जीडी का, उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। तो आपको वीडियो देखने में आपको बनाना है टारगेट। जैसे आपने बोला कि शुरू करना है मैथ, मेरे को शुरू करना है, शुरुआत से करते हैं मैथ से, आपका मैथ वीक है, मैंने बोला मैथ पढ़ना शुरू करते हैं,
ठीक है। तो आपको मैथ की वीडियोस जो मैंने बता रखी है यहाँ पे, तो आपकी मैथ की वीडियो ये वाली है, यहाँ आपको मैथ की वीडियो देख लेनी है सारी। मैंने आपको सब बता रखा है इनके अंदर कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको पहले वही वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, वही वाले पहले करने हैं जो आपको बता रखा है मैंने लिखा हुआ। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ना, सबसे पहले न्यू करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं मैंने बता रखा है। आपको फालतू में ढूंढना नहीं है कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको सब बता रखा है इस तरीके से। तो आपको वीडियोस देखनी है, उन चीज़ों से आपको हेल्प लेनी है तरीके से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। फिर आपको अपना टारगेट डेली का बनाना है कि मुझे मैथ पढ़ना है, मैथ में मुझे क्या पढ़ना है। जैसे अगर आप आज आप सुबह सो के उठे तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी है सारे दिन के अंदर। आपने बोला कि मैथ में मुझे परसेंटेज पढ़ना है, तो आपको दिखाना है कि एक दिन के अंदर मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, परसेंटेज मतलब कितने क्लास देख पा रहा हूँ या कितनी प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 दिन है, 100 दिन ज़्यादा नहीं लगना है। तो आपको बहुत कम टाइम के पास है, तो अगर लेकिन आप करोगे तो आप तरीके से कर पाओगे और स्मार्ट तरीके से पढ़ें। देखो भाई मेहनत तो सभी करते हैं, लोग कई लोग ऐसे होंगे सारा सिलेबस पूरा करने के ऊपर जाएंगे कि मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे सारा सिलेबस शुरू से करना है। तो भाई देखो आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, मैंने आपकी मेहनत कम कर दी है, मैंने सारी चीज़ें छांट के लेके आया हूँ कौन सी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, मैंने आपको बता रखा है वीडियोज़ में, वीडियो आपको देख लेनी है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप समझ लो कि आपकी आधी मेहनत कम हो चुकी है पहले से, मैंने आपको मेहनत कम कर दी है। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, जो मैंने बता रखा है सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू का नहीं पढ़ना। टीचर बोलता है कि सारा पढ़ो, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम में जो आता है सिर्फ वही चीज़ें करनी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई बैच खरीदो। देखो आप बिल्कुल नए हो, आपसे कई लोग बोलेंगे कि बिल्कुल नए तुझे कुछ नहीं आता, तो भाई बैच खरीद ले किसी का। भाई देखो अभी इस टाइम से आप अगर देखोगे 3 महीने के अंदर अगर आप बैच लोगे तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैच में इतना ज़्यादा कराते हैं तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। एग्जाम के टाइम पे खुद सोचोगे भाई मैंने वो नहीं किया, पूरा किया नहीं, मैं एग्जाम तो देने ही नहीं जाऊँगा या फिर मेरा सिलेक्शन क्या ही होगा। तो आपको भी बैच नहीं खरीदना है, जो मैंने बता रखा है जहाँ से पढ़ने के मैंने बता रखा है यहाँ से पढ़ सकते हो। तो वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा आपको मैंने कहाँ बता रखा है कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको कोई बैच नहीं खरीदना है, कोई पैसा बर्बाद नहीं करना है आपको। और अभी आपको कोई मॉक टेस्ट वगैरह भी नहीं, आप सोचो कि भाई मैं तैयारी शुरू करने वाला पहले एक मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ कि मैं कितने नंबर मेरे आते हैं। तो भाई आपको अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं देना होगी, आपको नहीं पता आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं, आपके एग्जाम में क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है और आपको देखना है कि मॉक टेस्ट में कितना बराबर। आप अभी आप जाओगे मॉक टेस्ट लगाने और पता पड़ा आपके 160 में से आपके नंबर आए 30 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप अभी हार मान जाओगे, बोलोगे भाई मेरा से नहीं होने वाला है, मेरे नंबर अभी इतने आ रहे हैं 3 महीने में क्या ही कर लूँगा। तो आपको अभी कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है अभी, ठीक है। और आपको अगर बोलो कि डेली कितने घंटे पढूं, तो भाई देखो डेली का मैं आपसे बोलूँगा कि इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। डेली 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा लेके जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना घंटे तो आपको करना ही, सेक्शन आपको लेना है और आप बिल्कुल सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, तो भाई आपको इतना घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। इससे कम में आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बाकी डिटेल स्ट्रेटजी आपको मैं लेके आऊँगा, पार्ट 2 वीडियो को आएगा, उसमें आपको बता दूंगा कि कौन से दिन आपको क्या पढ़ना है, किस महीने में आपको किस चीज़ें कवर करनी है। जैसे आपका सितंबर आ गया, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, सब बताऊँगा मैं आपको कि आपको मैथ में ये चीज़ इस दिन पढ़नी है, आपको हिंदी में चीज़ इस दिन पढ़नी है, और इस चीज़ को इतना टाइम देना है, ठीक है। उसकी वीडियो अलग से आएगी, आपको वो दिखा दूंगा मैं, कब आएगी आपको आगे से बताऊंगा, इसी वीडियो में आपको सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी वालों की। जो लोग ये लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करी है और हमारा इन्जॉय भी किया है इन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्जॉय नहीं किया, इन्होंने पढ़ाई के साथ इन्जॉय भी किया है। तो मैं मान के चलता हूँ अगर थोड़ा बहुत इन्होंने पढ़ाई करी है तो मैं लेके चलता हूँ कि 100 में से 50-60% तैयारी इन लोगों की है पहले से। इनको पता है पहले से कि मैथ में क्या चीज़ें आती हैं, मैथ कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हो सकता है इनके पास बुक्स वगैरह भी हों जीडी की, तो वो उससे कर भी लेते हो, कभी कभी पढ़ खोल कर देख लेते हैं बुक वगैरह कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो मैं यहाँ पे आपसे बोलूँगा कि आपके पास भी सिर्फ 100 दिन है, 100 दिन पहले वालों के पास थे, 100 दिन भी आपके पास हैं, ठीक है। सभी के पास 100 दिन ही हैं। तो आपको इन 100 दिन के अंदर आपको इस तरीके से पढ़ना को लेना है कि 100 दिन के अंदर आपको अपनी किस्मत चेंज कर लेनी है कि मैं 100 दिनों बाद में इस तरीके से दिखूंगा। आपको अंदर खुद इंप्रूवमेंट दिखेगी आपके अंदर कि मुझे मैथ में अभी कुछ भी नहीं आता, लेकिन 100 दिन पूरे होते ही मुझे मैथ में बहुत कुछ आने लगेगा। तो आपको इस तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट नोट करनी है कि आज मुझे कुछ भी नहीं है, कल मुझे इस चीज़ों इतना चीज़ें आने लगी हैं। तो इस तरह से आपको दिखेगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आपको करना कि स्पेशल आपको क्या करना चाहिए। जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत इन्जॉय भी किया है और पढ़ाई भी करी है, कॉलेज था क्या था ये खुद जानते हैं, ठीक है। तो भाई देखो पहली बात तो भाई आपकी यही है कि आप अगर पता है अगर आपका इतना परसेंट तैयार आपकी है सेकंड कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपने सिलेबस आधा कर भी लिया होगा कहीं ना कहीं से। आपने बैच लिया होगा या यूट्यूब से किया होगा, आपने कहीं ना कहीं सिलेबस कर लिया है। तो अभी मैं आपसे बोलूँगा आपके पास 3 महीने हैं, मतलब 100 दिन आपके पास हैं लगभग अभी।
तो आपको 100 दिन में ये नहीं करना है कि आराम से क्लासेस देख रहे हो, कहीं से भी आप देख रहे हो, आपको सिलेबस में आपकी जो क्लास देखते हो उसमें स्पीड का नाम होता है कि आप स्पीड देख सकते हो। मेरा होता है कि 1.5 स्पीड कर लिया वीडियोस का, 2 कर लिया वीडियोस। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि अभी आपके पास इतना आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो गई है कि थोड़ा स्पीड में देखोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको सिलेबस जल्दी जितना जल्दी हो सके आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है आपका, क्योंकि आपका आधा सिलेबस तो आपका हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इतना हो सके आपका सिलेबस पूरा खत्म कर लेना है। तो आपको आगे जो पार्ट 2 हमारे वीडियो को आएगा स्ट्रेटजी का, उसमें आपको बता दूंगा कि आपको कब तक चीज़ खत्म कर लेनी है। आपको बता दूंगा, समझ लो कि जीडी के लिए जिसने वो वीडियो देख लिया ना उसके लिए समझ लो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। इस तरह की वीडियो वो आने वाली है। बाकी आपको बता देता हूँ कि हफ्ते में अगर आपका सिलेबस इतना हो चुका है, आपसे बोलूँगा तो आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देना है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं अभी मॉक टेस्ट नहीं दूंगा या मैं सारा दिन मॉक टेस्ट ही लगा रहा हूँ, 2-3 लगा दिए, नहीं करना है। आपके तैयारी से हिसाब से है, आपको मॉक टेस्ट भी उस हिसाब से देने हैं। तो आप एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा दो, आपके लिए सफिशियंट होगा एक मॉक टेस्ट, ठीक है। बाकी मैंने बता रखा है वीडियोज़ में कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने जो मैंने बताया है वीडियोज़ में, आपने वो लिख रखे होंगे। मुझे पता है आपकी तैयारी इतनी % है, तो आपने टॉपिक्स आप पढ़ रखे होंगे कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बता रखा है आपने, पक्का वीडियो देखी होगी वो वाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली। तो आपको वो टॉपिक रिवाइज करने बार बार, ऐसा नहीं करना एक बार पढ़ के छोड़ दिया मैंने कर लिया, भाई नहीं। आपको वो टॉपिक आपने लिख रखे हैं, आपको इतना हो सकता है आपको रिवाइज करना है, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपको मैथ हो, सभी में आपको रिवाइज करना ही करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी नया आप पढ़ते चले जाना साथ साथ में, ठीक है। साथ में ही नया पढ़ने के साथ ही आपको रिवाइज भी करना है, जो आपने पढ़ रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको वो रिवाइज भी करते चले जाना है, क्योंकि आपको पीछे की चीज़ें भूलनी नहीं है, आपको याद रखनी वो चीज़ें भी। बाकी आपका जो कमज़ोर विषय आपको लग रहा है कि इसमें मेरा, जैसे कोई बोलता है मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो आपको ज़्यादा टाइम देना हो सब्जेक्ट को। ऐसा मत करना कि सभी को 2-2 घंटे दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे आपका मैथ ज़्यादा वीक है तो आपको 2 घंटे देना है मैथ को, बाकी सब्जेक्ट को आप 1 घंटा दे सकते हो। तो इस हिसाब से आपको जो आपका सिलेबस क्या वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, वो चीज़ें आपको पता है, वो चीज़ें मेरे को नहीं पता। तो वो चीज़ आपको आपके हिसाब से कर लेनी है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं बता सकता हूँ मैं कि आपका जो आपको लग रहा है वीक सब्जेक्ट है उसको छोड़ना नहीं है। सोचो कि इसको छोड़ ही दिया, मैं नहीं पढ़ा, मेरा वीक है, आपको पढ़ना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है। ज़्यादा टाइम दोगे तो अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। तो डेली आपसे मेरे से पूछो कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए सेकंड कैटेगरी वालों को, तो कम से कम 4 से 5 घंटे का आपको पढ़ना है। इससे ऊपर लेके जा रहे हो तो वो आपके लिए आपके नंबर इंक्रीज करके देगा, आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, कोई ना कोई आपको अच्छी ही फोर्स मिलेगी कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड कैटेगरी वालों की बात कर लो होगी पूरी, अब करते हैं थर्ड कैटेगरी वालों की। थर्ड कैटेगरी वाले ये हैं हमारे, ये लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है, दुनियादारी से मतलब नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ इंस्टाग्राम है, कहाँ फेसबुक है, कहाँ हमारा क्या चल रहा है, मतलब ही नहीं था, इनको सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। तो आपके मेरे हिसाब से समझ लो कि आपको मेहनत कम से कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मेहनत पूरी कर चुके हो पहले से ही, तो आपकी तैयारी इतनी तो है। मान के चलता हूँ कि आपकी तैयारी 70 से 80% आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपको हो सकता है आपने सारे क्लास पूरा सिलेबस पूरा कर लिया हो, या नहीं भी किया है तो एक दिन में आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। और एक दिन में नहीं, समझ लो 1 महीना और लग जाएगा सिलेबस पूरा करने में आपको, तो आप वहाँ पूरा कर लोगे। हो सकता है आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा रखे हो, 1-2 देख रखा होगा मेरे इतने नंबर मेरे आ रहे हैं, आपको पता भी है सिलेबस में किस तरीके से है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको वो चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो मैं आपसे बोलूँगा अभी आपका वो टाइम नहीं है कि आप उठा कर सिलेबस पूरा कर रहे हो, जितना आपने कर लिया आपको उन चीज़ों को अब अप्लाई करना है आपके मॉक टेस्ट वगैरह में। तो मैं आपसे बोलूँगा अभी आपका जो मेन काम आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर, आपको फोकस आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर। तो आपको एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, उसमें 3 आपको देने हैं मॉक टेस्ट। आपको 3 दिन लगा लेना है कि इन 3 दिन में मॉक टेस्ट दूंगा। कब देने चाहिए आपको बताऊंगा, पार्ट 2 में बता दूंगा कि संडे को देना है, सैटरडे को देना है, आपको वो भी बता दूंगा, और किस तरह से मॉक को एनालिसिस करने से आपको मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो आपको वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। तो आपको बोलूँगा कि एक हफ्ते में आपको समझ लो कि 3 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं। कहाँ से देने हैं उसके लिए वीडियो अगला आएगा। अब बात करते हैं मॉक में जो सवाल बार बार गलत हो रहे हैं। देखो आपको पता चल चुका होगा, ऐसे आप एक हफ्ते में 3 मॉक आप लगाओगे तो आपको अगले समझ लो कि उसी हफ्ते आपको चीज़ देखनी है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मेरा हर एक मॉक टेस्ट में मेरा गलत हो ही रहा है। जैसे हमारा रीजनिंग का हमारा है, उसमें हमारा टॉपिक होता है बैठक व्यवस्था होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट। आपको देखना है कि अगर मेरा ये वाला टॉपिक मेरा क्वेश्चन हर एक हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको देखना है उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको कि ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, मैंने पढ़ नहीं पाया अच्छे से। तो आपको वीडियो देखनी है, यूट्यूब पर डालना है कि ये वाला टॉपिक का नाम डालना है, सर्च करना है, आपको एक कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट की अलग से। तो आपको वो क्वेश्चन आपको लिख लेना, आपको जो क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है ना, आपको कॉपी पे वो क्वेश्चन लिख लेना है तरीके से। और आपको एग्जाम के टाइम पे आपको वही कॉपी रिवाइज करनी है कि आपके वो क्वेश्चन गलत हुए थे, आपको बार बार करना है, बार बार जो आपकी कॉपी बन जाएगी आपकी मॉक टेस्ट की, आपको सिर्फ उतना पढ़ना होगा, बाद में आपको सिलेबस नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। बाकी ये जो बताऊँगा ना मॉक टेस्ट वाली को बताया मैंने कॉपी बनानी है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, पूरा वीडियो आएगा कॉपी को लेकर कि आपको किस तरीके से कॉपी को मेंटेन करना है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि जैसे मैं लिख रखा है कि एक एक सवाल कीमत समझो, एक एक सवाल कीमत समझो। तो आप समझ लो कि मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपकी तैयारी इतनी
हैं तो मेरे हिसाब से आप 80 में से आपका एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप 60 से 65 क्वेश्चन कर पा रहे होगे, ठीक है। हमारे इतना क्वेश्चन करना मतलब समझ लो कि आप 120 से लेके 135 नंबर आप कर पा रहे हो आउट ऑफ 160। तो इतना करना छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे आगे जाने में लगती है मेहनत। मेहनत कैसे लगती है कि आपको देखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन की, कहाँ क्वेश्चन मेरा लीक कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरे को दिक्कत कर रहा है, कहाँ मेरे को मैं मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको हर एक क्वेश्चन देखना है मॉक टेस्ट के अंदर, मेरे कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, और आपको उस क्वेश्चन को आपकी कॉपी के ऊपर लिखना है कि मेरा क्वेश्चन में गलत हुआ है, हर एक मॉक में मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, मतलब मेरा टॉपिक वीक है। आपको उस वीडियो देख लेनी यूट्यूब पर, क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। समझ लो आपके एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको 2 नंबर बढ़ जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो आपको फोकस करना है। मतलब समझ लो आपका सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, पता चल चुका है आपको भी, लेकिन आपको लिखना है कि मुझे कौन सी फोर्स लेनी है, आपको एसएसएफ लेनी है, सीआईएसएफ लेनी है, तो उसके लिए आपको नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं आपसे बोलूँगा कि अब आपको जो नंबर पोस्ट आपको देने वाली है, आपको फोर्स जो आपको मिलेगी वो आपकी मिलेगी जीके के ऊपर। क्योंकि अगर आप कितने नंबर आप लेके आ पा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपका मैथ और रीजनिंग और आपका जो हिंदी या इंग्लिश आपका है वो स्ट्रांग हो चुका है। आपका जो मेन फोकस आपका होना चाहिए जीके के ऊपर। हमारा समझ लो कि जीडी के अंदर आपकी जो फोर्स डिसाइड करती है हमारे कि अब कौन सी फोर्स आपको मिलेगी, वो हमारा जीके डिसाइड करता है। आपके नंबर जीके में अच्छे आएंगे तो आपको एसएसएफ मिल जाएगी, मगर आपको जीके में अच्छे नहीं आएंगे तो सकता आपको सीआरपीएफ मिले। इस तरीके से आपका होता है। तो अभी आपका टाइम समझ लो सेक्शन तो आपका हो ही जाएगा, सेक्शन आपका श्योर है। आप कैटेगरीज वाले में आ रहे हो तो अब आपको फोकस करना है जीके के ऊपर। जीके में जितना ज़्यादा हो सके जीके को रिवाइज करना है, जितना आपने पढ़ चुके हो रिवाइज करना है। नई चीज़ें जो छूट रही हैं आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी है जीके के अंदर। और डेली से आप मेरे से पूछो कि डेली कितना पढ़ना चाहिए आपको, जो कम से कम आपका सिलेबस देखो पूरा है। आपको मैथ रीजनिंग हिंदी तो आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको समझ लो कि मॉक टेस्ट में आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आपका मेन फोकस होना चाहिए जीके के ऊपर, क्योंकि तो समझ लो कि आप जीके के लिए समझ लो कि आप डेली का इतना टाइम अगर दोगे, डेली का लगा चलते 3-4 घंटे आप पढ़ोगे अगर, कम से कम बोल रहा हूँ, अगर इस तरह लग गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम आपको इतना तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे हिसाब से आप इतना तो पढ़ते ही हो गया अगर आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो तो। अब बात करते हैं आगे की ओर। तो लिख रखा है 3 मंथ स्ट्रेटजी। तो ये जो मैंने आपको बनाया था ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको दिखा दिया, पार्ट 2 जो हमारा है वो हमारा अगले इस वीडियो के बाद आएगा। वो वीडियो कब आएगा बताता हूँ। उस वीडियो को रखते हैं टारगेट कि अगर मेरी वाली जो वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो पर जैसे 100 कमेंट हो जाएंगी ना, 100 कमेंट आ जाएंगे, चाहे जो आप जो कमेंट में आपको मर्जी हो वो लिख देना, चाहे जय हिंद लिखना, या आपको कोई डाउट होता है आप वो लिख देना, ठीक है। वीडियो के अंदर जय हिंद तो लिखना ही लिखना है सभी को, ठीक है। अगर इस पर 100 कमेंट अगर वीडियो पर आ जाती हैं तो पार्ट 2 वीडियो लेके आ जाऊँगा तुरंत में, ठीक है। पार्ट 2 जो होगी उसमें आपको सब बताऊंगा कि मंथली प्लान कैसे बनाना है। आपके पास अक्टूबर है, अक्टूबर में 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपको डेली का चीज़ें पढ़नी है, आपको डेली प्लान दे दूंगा मैं। डेली प्लान को किस तरीके से फॉलो करना है बता दूंगा, सब्जेक्ट बता दूंगा किस आपको कौन से दिन क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सी। जैसे मैंने बता दिया कि ऐसे 1 अक्टूबर मैंने प्लान बनाया, 1 अक्टूबर को आपको मैथ पढ़ना है और आपको पढ़ना है रीजनिंग। मैंने बोला कि आपको 1 अक्टूबर से 2 चीज़ें पढ़नी है। आपको मैथ में क्या पढ़ना है, मैंने बोल दिया परसेंटेज पढ़ना है, रीजनिंग में आपको पढ़नी है सेटिंग अरेंजमेंट, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको वो बना के दे दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 हमारा वो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आपको चाहिए 100 कमेंट चाहिए इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। हमारा पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा 100 कमेंट होते ही। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। फिर आपको डाउट रह जाता है डाउट कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आपको पता है जीडी की फील्ड में अपन क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।